हेलो फ्रेंड्स। आर प्रोग्रामिंग में डाटा एनालिसिस के लिए हमें डाटा की टाइप्स और डाटा के स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। डाटा टाइप्स हमारे पास जो ज़्यादातर आर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं उसमें न्यूमेरिक डाटा है, कम्प्लेक्स डाटा है, लॉजिकल डाटा है और करेक्टर्स जो हैं वो डाटा के अंदर मौजूद होते हैं। हम इन सब को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिक के हवाले से बात करें, न्यूमेरिक डाटा में जो एलिमेंट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, उसमें एक ऑब्जेक्ट है या एक एलिमेंट है दैट इज 5। तो ये हमारे पास वेरिएबल होगा और हम अगर चेक करना चाहें कि इसका जो मॉड है, इस डाटा का या इस वेरिएबल का जो मॉड है वो क्या है, तो हम सिंपली मॉड ऑफ दैट वेरिएबल लिख सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसमें उसके अंदर जो डाटा की टाइप है वो कौन सी टाइप जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ए वेरिएबल के अंदर जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक डाटा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अगर हम कैपिटल ए हमारे पास मौजूद है, हम सी फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि ये कंबाइन फंक्शन है। इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपने अगर एक ही वेरिएबल के अंदर रखने हो तो हम उसको उसके लिए सी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 2 5 6 7 1 3 5। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल कैपिटल ए के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका भी अगर हम मॉड चेक करें, मॉड ऑफ कैपिटल ए, तो ये हमारे पास न्यूमेरिक मॉड होगा। इसी तरह अगर हम किसी भी वेरिएबल की लेंथ चेक करना चाह रहे हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना वेरिएबल चेक करना चाह रहे हैं तो हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेंथ ऑफ ए वेरिएबल, स्मॉल ए वेरिएबल, तो हमें बताएगा कि इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन है। या हम यूज करें लेंथ ऑफ कैपिटल ए वेरिएबल, तो वो हमें बताएगा कि इसके अंदर 7 ऑब्जर्वेशन जो है वो मौजूद हैं। तो मॉड जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करने के लिए कि उसमें डाटा की कौन सी टाइप मौजूद है, और लेंथ जो है वो डाटा के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें, कम्प्लेक्स नंबर की, तो आपको पता है थ्योरेटिकली कम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो रहा हो। सो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं b इज इक्वल टू 5 + 6 आयोटा। अगर हम बी वेरिएबल को कॉल करेंगे तो हमारे पास 5 + 6 आयोटा जो है वो उसका रिजल्ट शो करेगा। अगर हम इसका मॉड चेक करें, मॉड ऑफ बी वेरिएबल, तो हम बताएगा कि दैट इज अ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये इसकी दूसरी टाइप है कि कम्प्लेक्स नंबर के डाटा को जो है वो आर प्रोग्रामिंग जो है वो रीड करती है और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दी डाटा एनालिसिस। इस तरह अगर हम कैपिटल बी बना लें हमारे पास विद सी फंक्शन दैट इज 2 + 5 आयोटा एंड 3 आयोटा एंड 4 + 2 आयोटा। इस तरह से हम अगर हम सी फंक्शन बना लेते हैं और मॉड ऑफ कैपिटल बी चेक करते हैं तो वो भी हम इसको भी हमारे पास वो सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा और बताएगा कि दैट इज अ कम्प्लेक्स वेरिएबल। और इसी तरह अगर हम लेंथ ऑफ बी वेरिएबल चेक करते हैं तो वो हमें बताएगा कि इसमें इसके अंदर जो है वो नंबर 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो मौजूद हैं कम्प्लेक्स डाटा की। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल डाटा है। और लॉजिकल डाटा बेसिकली हमारे पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और एंड फॉल्स होता है। एक सी वेरिएबल है हमारे पास, इसको अगर हम कह लेते हैं कि जी हमारे पास इसमें ट्रू है और फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स, तो अगर हम सी को कॉल करते हैं तो वो हमें कहता है कि सी इज ट्रू एंड फॉल्स।
अगर हमने ट्रू पूरा लिखना है तो वो भी हमें कंप्लीट जो है वो कैपिटल वर्डिंग में लिखना होगा, और फॉल्स पूरा लिखना है तो वो भी हमें कंप्लीट कैपिटल वर्डिंग में लिखना होगा। अगर हम कंप्लीट कैपिटल वर्डिंग में नहीं लिखना चाहते तो हम सिर्फ कैपिटल टी और कैपिटल एफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मॉड चेक करें इस सी फंक्शन का, मॉड ऑफ सी, तो हमें वो बता देगा कि दैट इज अ लॉजिकल टाइप ऑफ द डाटा, कि इसमें जितना भी डाटा जो है वो लॉजिकल इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल कैपिटल सी जो है वो हम वेरिएबल ले लेते हैं, हमारे पास ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, और साथ में फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। तो अगर हम सी को कॉल करेंगे तो हमारे पास 4 ट्रू और 4 फॉल्स जो है वो ऑब्जर्वेशंस हमें शो कर देगा। और अगर हम इसकी लेंथ चेक करें, लेंथ ऑफ कैपिटल सी फंक्शन, तो इसमें नंबर ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारे पास मौजूद होंगी। इसी तरह जो लास्ट टाइप है डाटा की जो आर प्रोग्रामिंग में फ्रिक्वेंटली यूज होती है, दैट इज करेक्टर। करेक्टर में फॉर एग्जांपल हम डी ले लेते हैं। करेक्टर में आप जो भी एलिमेंट्स जो हैं वो यूज करेंगे, आप उसको इन्वर्टेड कोमास में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स इसमें हम यूज करते हैं, तो डी हमारे पास अगर वेरिएबल उसके अंदर एलिमेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, तो अगर हम डी को कॉल करते हैं तो वो हमें बताएगा कि दैट इज अ स्टैटिस्टिक्स। और अगर हम इस डी वेरिएबल का मॉड चेक करते हैं, तो वो हमें बता देगा कि इसकी जो टाइप है दैट इज करेक्टर टाइप डाटा जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम कैपिटल डी वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल numeric complex and logical, और हम इसकी लेंथ चेक करते हैं, लेंथ ऑफ कैपिटल डी वेरिएबल, और इसका मॉड भी अगर हम चेक करते हैं कैपिटल डी वेरिएबल का, तो वो हमें बताएगा कि इसका मॉड जो है वो करेक्टर है, और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 3 ऑब्जर्वेशंस जो है वो इसमें मौजूद है। ये 4 डाटा की टाइप्स जो हैं वो जनरली इस्तेमाल होती हैं हमारे यहाँ फॉर द एनालिसिस ऑफ डाटा। और इसके अलावा डाटा का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में भी समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेसिकली डाटा के स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह का होता है। होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है डाटा का, और हेट्रोजीनियस डाटा जो है वो आपके पास होता है। अगर हमारे पास होमोजीनियस डाटा है तो उसमें हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, उसमें मैट्रिक्स होती हैं, और उसमें अरेज होती हैं। जबकि हेट्रोजीनियस डाटा में हमारे पास लिस्ट होती हैं वेरिएबल्स की, और डाटा फ्रेम होता है। अगर हम वेक्टर्स की बात करते हैं, वेक्टर्स, तो वेक्टर्स में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो न्यूमेरिक एलिमेंट्स हैं, वो सारे वेक्टर्स में कंसीडर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ए को कॉल कर लेते हैं, कैपिटल ए को कॉल कर लेते हैं, तो इसमें जितनी भी ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं ये इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर है। इसके अलावा अगर हम बी को कॉल करें तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। अगर हम सी को कॉल करें तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर है, और अगर हम डी को कॉल करें तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। तो ये जितने भी वेरिएबल्स जो है वो हमने बनाए हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, ये सारे जो है वो वेक्टर हैं, क्योंकि हर वेरिएबल के अंदर जो है वो होमोजीनियस डाटा जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर करेक्टर ए, वेरिएबल ए की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास सारी न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है। इसी तरह बी हमारे पास वेरिएबल है, उसमें कम्प्लेक्स डाटा मौजूद है, तो ये भी एक वेक्टर है। सी भी एक वेक्टर है, और डी भी एक वेक्टर है। तो ऑल ऑफ दीज आर वेक्टर। अगर हम मैट्रिसेस बनाना चाहें, इन इसी डाटा की जो है वो मैट्रिक्स बनाना चाहें, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए विद नंबर ऑफ रोज, एंड रो इज इक्वल टू 3, was 7 ऑब्जर्वेशन। सो हम सी का बना लेते हैं, उसमें 8 ऑब्जर्वेशन हैं। सी
with n row is equal to 4 and n col is equal to 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें जो है वो 4 रोज होंगी और उसमें 2 कॉलम्स होंगे हमारे पास। जो फर्स्ट कॉलम है वो सारा ट्रू ऑब्जर्वेशंस का होगा और जो सेकंड कॉलम है हमारे पास वो फॉल्स ऑब्जर्वेशंस का होगा। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की जो है वो मैट्रिक्स बना सकते हैं। नंबर ऑफ रोज मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि वो डाटा को कॉलम वाइज अरेंज कर रहा है, लेकिन अगर आप साथ में बाय रो इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो अब वो डाटा को जो है वो रो वाइज अरेंज करेगा। मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास वो रो वाइज मैट्रिक्स होगी कि पहली ऑब्जर्वेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, दूसरी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट रो में ही आएगी, तीसरी ऑब्जर्वेशन सेकंड रो में और चौथी ऑब्जर्वेशन भी सेकंड रो में। इस तरह पांचवी और छठी ऑब्जर्वेशन थर्ड रो में, सातवीं और आठवीं ऑब्जर्वेशन जो है वो फोर्थ रो में आएगी। तो इसने डाटा को जो है वो रो वाइज अरेंज किया। अगर हम खुद से मैट्रिक्स बनाना चाहें तो हम खुद भी मैट्रिक्स बना सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ सी फंक्शन को यूज करके। इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर हम ले लेते हैं तो हम कहते हैं जी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन जो है मौजूद हैं। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है हमारे पास। और अगर हम इसको जो है वो बाय रो अरेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय रो इज इक्वल टू ट्रू। तो अब ऑब्जर्वेशन जो है वो रो वाइज अरेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो 1 2 3 पहली रो में, 4 5 6 सेकंड रो में और 7 8 9 जो है ये थर्ड रो में हो जाएगा। इसी तरह से अरेज जो है उनमें भी हमारे पास जो डाटा होता है वो होमोजीनियस होता है। लिस्ट में हमारे पास डाटा जो है वो हेट्रोजीनियस होता है। फॉर एग्जांपल 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास ए बी सी और डी, और चारों वेरिएबल्स की जो है वो डिफरेंट टाइप है डाटा की। तो अगर हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं एक्स लिस्ट के नाम से, और हम कहते हैं दैट इज लिस्ट ऑफ ए बी सी एंड डी, और हम कॉल करते हैं एक्स लिस्ट को एक्स लिस्ट, इसको हम कॉल करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल जो है वो शो कर देगा उसकी ऑब्जर्वेशन, सेकंड वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन, थर्ड वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन और 4 वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस। अगर हम अगेन एक्स लिस्ट फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पे हम इसको अगर नाम देना चाहें दैट ए इज इक्वल टू कैपिटल ए और बी इज इक्वल टू कैपिटल बी और सी इज इक्वल टू कैपिटल सी एंड डी इज इक्वल टू कैपिटल डी। अगर हम इसको एंटर करते हैं और अगेन कॉल करते हैं एक्स लिस्ट को तो अब हमारे पास ये ए की वैल्यूज शो करेगा, बी की वैल्यूज शो करेगा, सी की वैल्यूज शो करेगा और डी की वैल्यूज शो करेगा। इट मीन्स अगर हम एक्स लिस्ट डॉलर ए लिखते हैं तो ये हमारे पास सिर्फ ए की ऑब्जर्वेशंस को शो करेगा, और इसी तरह डॉलर बी लिखते हैं तो बी की ऑब्जर्वेशन, डॉलर सी के साथ सी की ऑब्जर्वेशन और डॉलर सी के डी के साथ डी की ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास एक हेट्रोजीनियस डाटा जो है वो इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह अगर हम डाटा फ्रेम बनाना चाहें तो हमारे पास एक ज्यादा मतलब एक्सप्रेसिव डाटा जो है वो हमारे पास आ जाता है। आई होप आप लोगों को डाटा की टाइप्स और डाटा के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल गया होगा। इन सारी टाइप्स को और इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे इन फर्दर लेक्चर्स, और किस तरह से इन सारे टाइप्स को और इन सारे डाटा के स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम फर्दर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो डाटा टाइप्स के और डाटा स्ट्रक्चर्स के समझ आ गए होंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।